हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 21 जुलाई और आज हम लोग पढ़ेंगे 21 जुलाई के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला रंगभेद के खिलाफ अहिंसा और न्याय की लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 18 जुलाई साल 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसकाई क्षेत्र में हुआ था। नवंबर साल 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई, जबकि पहली बार यह दिवस 18 जुलाई साल 2010 में मनाया गया था। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, गरीबी और असमानता से लड़ना अब भी हमारे हाथों में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 जुलाई। अगला सवाल है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 हाल ही में भारत में स्वच्छता के स्तर को मापने वाले इस सर्वेक्षण की रैंकिंग जारी की गई है, जो कि साल 2024-25 के लिए है। साल 2024-25 की रैंकिंग के लिए पहली बार स्वच्छ शहरों की अलग श्रेणी बनाई गई है, जिसे कि सुपर स्वच्छ लीग नाम दिया गया है। स्वच्छता के लिए शहरों को दिए गए पुरस्कार 54 संकेतकों और 10 मानकों पर आधारित हैं। साल 2014 में भारत में स्वच्छता के स्तर को मापने के लिए इस अभियान की शुरुआत पहली बार की गई थी। इस पहले सर्वेक्षण में 73 शहर निकाय शामिल किए गए थे। साल 2024-25 में 4500 शहर शामिल किए गए हैं इस सर्वेक्षण में। तो साल 2024-25 में पहली बार शुरू किए गए सुपर स्वच्छ लीग में 23 शहरों को शामिल किया गया था, जिनमें कि 5 श्रेणियों वाले इन 23 शहरों में मध्य प्रदेश का शहर इंदौर 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पर रहा है, यानी कि लगातार 8वीं बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर बना है। जबकि दूसरे स्थान पर है इस सुपर स्वच्छ लीग के 23 शहरों में सूरत, जो कि गुजरात का शहर है। इसके अलावा नवी मुंबई और विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर हैं संयुक्त रूप से। इनके अलावा 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अहमदाबाद पहले, भोपाल दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पर है। जबकि 3 से 10 लाख की आबादी वाले श्रेणी में नोएडा पहले, चंडीगढ़ दूसरे, मैसूर तीसरे, उज्जैन चौथे और गांधीनगर 5वें स्थान पर है। जबकि 50,000 से 3 लाख की आबादी वाले श्रेणी में एनडीएमसी पहले, तिरुपति दूसरे, अंबिकापुर तीसरे और लोनावाला चौथे स्थान पर है। लोनावाला शायद महाराष्ट्र में है। इसके अलावा 20 से 50,000 की आबादी वाले शहरों में बीटा को पहला, सासवड़ को दूसरा, देवलाली प्रवारा को तीसरा और डूंगरपुर को चौथा स्थान दिया गया है। लेकिन इस चौथे श्रेणी वाले चारों शहर बीटा, सासवड़, देवलाली प्रवारा और तीसरा डूंगरपुर किस राज्य में स्थित है नहीं पता, इसे आप लोग सर्च करेंगे। 20,000 से कम आबादी वाले श्रेणी में पंचगनी, पाटन, पन्हाला, बिश्रामपुर और बुधनी को शामिल किया गया है। इनके अलावा सबसे स्वच्छ गंगा शहर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को चुना गया है। जबकि सर्वश्रेष्ठ छावनी का पुरस्कार सिकंदराबाद को दिया गया है। इनके अलावा सर्वश्रेष्ठ सैफई मित्र सुरक्षित शहर विशाखापत्तनम, जबलपुर और गोरखपुर चुने गए हैं। साल 2024-25 के लिए कुल 78 अवार्ड दिए गए, जो कि राष्ट्रपति द्वारा इन 78 अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार चुनाव के लिए स्वीप आइकन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी यानी कि स्वीप आइकन के तौर पर नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को राज्य आइकन के तौर पर नियुक्त किया गया है। स्वीप का पूरा नाम है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों।
अगला सवाल है, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा कहाँ तीसरे राष्ट्रीय शल्यकोन 2025 का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में तीसरे राष्ट्रीय आयुर्वेद शल्य चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसका आयोजन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और नई दिल्ली शल्य तंत्र विभाग और केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सहयोग से किया गया। इसका उद्देश्य था उभरते आयुर्वेदिक सर्जनों को शल्य तंत्र और आधुनिक सर्जिकल टेक्निक का संयोजन सिखाकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाना। इसकी थीम थी या फिर कहें विषय थी आयुर्वेदिक पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक सर्जरी के साथ एकीकृत करने की प्रेरणा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई है, जो कि पानीपत हरियाणा से 15 जुलाई को इस योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ पावर और बीईई ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी के संयुक्त प्रयासों से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है एमएसएमई सेक्टर में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना। इस योजना के लिए कुल बजट है 1000 करोड़ रुपए। अदिति का पूरा नाम है असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी इफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट। इस योजना का लक्ष्य है अगले 3 वर्ष यानी कि 2025 से 26 और 2027 से 28 तक ऊर्जा खपत में 30 से 50% तक कमी लाना। एमएसएमई सेक्टर में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए उन्नत ऊर्जा तकनीकों को अपनाकर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अदिति योजना। अगला सवाल है, किस देश द्वारा मतदान की आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में ब्रिटेन द्वारा मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की बात कही गई है, जो कि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है। अब पूर्ण रूप से मतदान की आयु 16 वर्ष करने वाले देश कौन से हैं? अन्य तो ब्राजील, अर्जेंटीना, क्यूबा, इक्वाडोर, निकारागुआ, ऑस्ट्रिया और माल्टा। जबकि आंशिक तौर पर लागू करने वाले क्षेत्र या फिर देश हैं जर्मनी, बेल्जियम, स्कॉटलैंड और वेल्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। अब कुछ और सवालों को वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। तो पहला सवाल है, हाल ही में यूलिया स्वीरिडेंको किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं? तो यूक्रेन की। अगला है, हाल ही में मणिपुर राज्य के मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल। अगला है, हाल ही में भारत की पहली शहर आधारित फ्रेंचाइजी गोल्फ लीग IGPL का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो युवराज सिंह को। अगला है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अजय कुमार श्रीवास्तव। अगला है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नितिन गुप्ता को। अगला है, हाल ही में दुनिया की सबसे सटीक परमाणु घड़ी किस देश में बनाई गई है? तो अमेरिका में। अगला है, हाल ही में एंड्रिया गिब्सन का निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो कवि थे। अगला है, भारत का पहला AI+ कैंपस कहां शुरू किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल संडे था, जिस दिन हम लोग पूरे 1 वीक को पढ़े गए करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। तो आज हम सैटरडे को पढ़े गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो सैटरडे का पहला सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 17 जुलाई। अगला सवाल था, हाल ही में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, PM धन्य धान्य कृषि योजना। अगला सवाल था, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, पंजाब। अगला सवाल था, हाल ही में भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव की स्थापना कहां की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, सिक्किम। अगला सवाल था, हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान। अगला सवाल था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 97वां।
और सैटरडे के वन लाइनर के सवाल थे। पहला था, हाल ही में पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो दीपिका सहरावत। अगला था, हाल ही में एंड्रिया गिब्सन का निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो कवि थे। अगला था, किस देश के साथ नौसैनिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने पासेक्स अभ्यास में भाग लिया है? तो ग्रीस के साथ। अगला था, भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ शुरू किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में। अगला था, हाल ही में पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो महाराष्ट्र। अगला था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले आंद्रे रसेल किस देश के क्रिकेटर हैं? तो वेस्ट इंडीज के। अगला था, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत इंटरनेट स्पीड के मामले में कौन से स्थान पर है? तो 26वें स्थान पर। अगला था, हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने भारत में कहाँ अपना कैंपस खोला है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला था, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा खेलो भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में।